सरकारी खजाने का बंदरबाट। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा के लिए जमीन के कई टुकड़े किए गए और उस जमीन का कई गुना ज्यादा करोड़ों के रकम की मुआवजा लिया गया। इस कार्य में ग्रामीणों द्वारा कुछ अधिकारियों की संलिप्तता और मिलीभगत का आरोप है, तभी यह कार्य पूरा हो पाया और यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में जमीन का बंदरबाट चल रहा है। ग्राम में 40 से 50 करोड़ के सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया है। यह मामला धमतरी जिले के कुरूद क्षेत्र के ग्राम शिवनी कला का, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर जमीन के कई टुकड़े कर उससे कई गुना ज्यादा का मुआवजा लिया गया, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। फिलहाल अधिकारी इस पर जांच करेंगे या चुप्पी साध लेंगे, यह देखना है। इस मुद्दे में अब कांग्रेस का भी भरपूर समर्थन मिल रहा, लेकिन सवाल ये है, आखिर 3 बार कलेक्ट्रेट और अधिकारियों के पास इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं और जांच की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई, ऐसा ग्रामीणों ने बताया। अभी 15 दिनों का अल्टीमेटम ग्रामीणों ने दिया है। अगर इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो 15 दिन के बाद धरने पर बैठने की बात कही। सुनिए ग्रामीणों ने क्या कहा। नहीं चलेगी, बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंदरबाट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का पैसा खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमाफिया मुर्दाबाद, 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 भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवनी कला में खास करके इससे पहले भी 2 से 3 बार इन लोग पूरे आ चुके हैं और आज पूरे ग्रामवासी लोग आए हैं, किसान लोग सभी लोग आए हैं। इसमें कुछ किसान ऐसे हैं गांव के, जिसमें टेकेश्वर चंद आकर से लेके ऐसे बहुत सारे किसान, जिनका नाम जस पूरा यहाँ पर अंकित किया गया है। उन्होंने अपनी पत्नी को 20,000 रुपये में दान पत्रक बना करके 8 टुकड़ा करा करके उस पर भारतमाला में करोड़ों रुपया का मुआवजा लिया गया है। और ऐसी उसके बाद उसी जमीन पर, उसी खसरा नंबर पर सेकंड मुआवजा फिर उन्हीं उनकी पत्नी के नाम पर लिया गया है। मतलब एक खसरा नंबर पे 2 बार मुआवजा लिया गया है। तो सीधा सीधा केंद्र सरकार के पैसे का दुरुपयोग और आम जनता का पैसे का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन दुख की विषय ये है कि आज 2 महीने से लगातार शिवनी कला ग्रामवासी घूम रहे हैं, कलेक्टर साहब से लेकर के सभी जगह आवेदन किए हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कूट रचना करके, इसका पहले से पूरा प्लानिंग करके एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति 14 प्रकार के 14 टुकड़ा करके लगभग 15 करोड़ रुपये वहाँ से पैसा मात्र शिवनी कला ग्राम पंचायत की तरफ से लिया गया है। तो इस पर विशेष कार्रवाई किया जाए सर। और ये ग्रामवासी का जो मंशा है। अच्छा, ये किसकी जमीन है? ये कोई है ये पूरे नाम लिखा हुआ है सर इसमें। अच्छा, इसमें क्या है ना, खतरा खतरा लिखा है, रकबा भी लिखा है, नाम भी लिखा हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर लेने वाले का सबका नाम भी है और सबका कॉपी भी है। नहीं, रकबा थोड़ा कमी हो गई है, इसलिए खतरा तो सर उसमें ऐसा है कि वो छोटे छोटे रूप में पटांगन किए हैं, उसका जो मूल खतरा मान लीजिए है उसी का ना, सुनिए ना, एक दिन मेरे को ला करके ना बंदरबाट नहीं चलेगी, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, बंदरबाट नहीं चलेगी। 15 दिनों के अंदर आप ये रिपोर्ट तय कर दें कि इनकी कोई गलती नहीं है या इनका अपराध किया, इनके ऊपर कार्रवाई क्या किया गया। ये 15 दिन के अंदर आप तय कर दें, इनको पेंडिंग में न रखें। मतलब या तो आप इनको निर्दोष साबित कर दो कि कोई गलती नहीं है, इन लोग सही तरीके से मुआवजा लिए हैं करके, या फिर आप जो गलत किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो 15 दिन के अंदर जो भी रिपोर्ट है सर शासन की तरफ से इनको मिल जाए, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर बैठा जाएगा, ये हम पूरे गाँव वासियों की तरफ से तय किया गया है। सर कार्रवाई होना चाहिए सर, बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, आंदोलन करेंगे सर।
आपके तरफ से शांत हो जाएगा, लेकिन ये शांत नहीं होने वाले, ये सब के सब बैठे हम 13/5 आपको आवेदन दिए हैं, 2 महीना हो चुका है और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। किसी प्रकार या फिर क्लीन चिट दे दो आप लोग कि उन लोगों के द्वारा कोई गलत काम नहीं किया गया। सर, जो दोषी है वो हम लोग को मीडिया के माध्यम से बोलते कि हाई कोर्ट जाएंगे, हो जाएंगे। हम लोग को धमकी मिला सर, हाई कोर्ट जाने के लिए। ऐसा खाया 15 करोड़ हम अभी भारतमाला का मामला जो पिछले 3 महीनों से लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है, और लगातार इसमें बहुत सारी गिरफ्तारी भी हुई धमतरी में, रायपुर में और अभनपुर वाले क्षेत्र में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 2 महीने से हमारे सिवनी कला और कुरुक्षेत्र के विभिन्न गांव के हमारे ग्रामीण जन द्वारा लगातार आंदोलन और उनके शिकायत के माध्यम से जानकारी प्रदान की जा रही है। आईटीआई के माध्यम से बहुत सारी जानकारी का खुलासा गांव के किसान लोग के द्वारा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति के द्वारा 14 और 20 टुकड़े करके करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया गया है, और इस बात की कार्यवाही के लिए बाकायदा नामजद गांवों के द्वारा जो काम को सरकार को करना चाहिए वो गांव पंचायत सिवनी कला के लोग कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, और 2 बार यहाँ तक कलेक्टर भी आ चुके हैं और इस पर अभी तक इनको संतुष्टि नहीं हुई है कि इसमें कार्रवाई क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतमाला योजना के तहत 4-5 लोग को जो बलि का बकरा पहले बनाया गया है, उसके बाद बाकी बकरों को छोड़ दिया गया है, और बाकी 4 बकरों को हलाल करके ये मामला को खाना पूर्ति करके भारतमाला योजना का जो भ्रष्टाचार है उसमें दबाने की पूरा कोशिश की जा रही है। ये लगता है इसमें अधिकारियों की मिली भगत तो ये नहीं सीधा सा बात है, वो तो अधिकारी लोग ही प्रमुख हैं इनमें। जो आप देख रहे हैं कितने लोग फंसे हैं, एसडीएम तहसीलदार से लेकर सभी लोग अभनपुर क्षेत्र में फंसे हैं। उसके बाद अभी अगर परत दर पर अगर खुलती है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग इसमें लपेटे में आएंगे। इसमें सफेद पोश बड़े बड़े नेता भी हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, और बड़े बड़े नेता के खास सिपा सलाहकार लोग भी हैं जो भूमाफिया के रूप में काम किए हैं। तो निश्चित रूप से इन सब के ऊपर गाज गिरनी है, तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई करके इस मामला को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत सिवनी कला के लोग हैं जो लगातार निरंतर आईटीआई के मामला माध्यम से एक एक चीज की रिपोर्ट निकाल के, जानकारी निकाल के इसकी लड़ाई अंत तक लड़ने की तैयारी में है। साथ में बता रहा हूँ एक और अच्छी जानकारी निकाले हैं, जिसमें रजिस्ट्री पेपर भी निकाले यहाँ आरटीआई के माध्यम से, उसकी कॉपी भी निकल गई है, आपको दिखा देंगे अभी। जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा सिवनी कला में जो लगभग 15 करोड़ का मुआवजा लिया है, उन्होंने अपने पत्नी के नाम पर 20,000 रुपए में दान पत्रक बनाया है। उसके बाद उसकी पत्नी के नाम से 8 टुकड़े किया गया है, और 8 टुकड़े करने के बाद 1 करोड़ 15 लाख जो है उसमें भारतमाला में क्या मुआवजा लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि एक टुकड़े में एक व्यक्ति द्वारा 8 टुकड़ा बना करके 1 करोड़ रुपए लिया गया है, जबकि 20,000 रुपए मात्र उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगा के उसके नाम में दान पत्रक बना के किया गया। तो आप समझ सकते हो सारा चीज का भ्रष्टाचार हुआ है, और बाकायदा सिवनी कला ग्रामवासी एक एक चीज का आरटीआई के माध्यम से सरकारी रिपोर्ट निकाल कर लाए हैं। 15 दिन के अंदर सभी ग्रामवासियों ने तय किया है कि अगर 15 दिनों के अंदर, हम तो बोलते हैं अगर ये मान लो जाए ईमानदार हैं और साफ सुथरे हैं तो आपको घोषित कर दीजिए कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। सरकार घोषित करे, यहाँ से जो जांच करे, जांच रिपोर्ट में घोषित किया जाए इनके तरह कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है, कोई कटु रचना नहीं की गई है, ये सारी चीज को घोषित करें, या फिर जो गलत किए हैं उसके ऊपर कार्रवाई करें। सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है, हमको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन का सिस्टम है, एक क्लिक करोगे सारा चीज जानकारी मिल जाता है। उसके बाद फिर कार्रवाई करने में दिक्कत क्या आ रही है, ये चीज स्पष्ट करें। और नहीं तो 15 दिन के अंदर सभी ग्रामवासी को कहना है कि हम सब बैठेंगे और लगातार इसमें धरना प्रदर्शन किया जाए। मिलन साहू ग्राम इंद्र का भारतमाला परियोजना का शिकायत लेकर आए हैं, जिसमें जमीन करोड़ों का घोटाला हुआ है। एक भूमाफियाओं के साथ मिलकर किसानों का जमीन को ये लोग फर्जी तरीके से नामांतरण किए और सरकार को करोड़ों का चूना लगाए। इसमें तत्कालीन अधिकारी और भारतमाला के इंजीनियर लोग के साथ और एक पूर्व मंत्री के संरक्षण में ये सब पूरा घोटाला हुआ है। कम से कम 30-40 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार को ये लोग चूना लगाए हैं। हम लोगों की मांग 1 महीना पहले भी आए थे कि हमको कार्रवाई चाहिए, जांच और सौंपे थे, आवेदन दिए थे, लेकिन कार्रवाई हमको अभी शून्य लग रहा है। तो हम लोग दोबारा आए हैं, हमको चाहिए कार्रवाई होना चाहिए ऐसा करके।
ये जो भ्रष्टाचार का मामला पूरा हुआ, ये कौन से गांव का, कितने किसान इसमें प्रभावित हुए और इसकी जानकारी आप लोग को कब और कैसे लगी? ये जानकारी हमारा सिवनी कला गांव का है। ये शिकायत भारतमाला परियोजना का है। ये जानकारी हमको 3 महीना पहले मिली थी, तो हमने आरटीआई के तहत कागज निकाला है और उस आवेदन को लगाए हैं। कितने किसान हुए इसमें प्रभावित हैं? इसमें 90 किसान प्रभावित हैं। सिवनी कला के। हाँ, सिवनी कला से करीब 60-70 लोग आए हुए थे। उन लोगों का कहना है कि जो NH रोड बनी है उसमें जो है जो जमीन निकली है उसके कई टुकड़े हो गए हैं और उसमें तमाम हेरा फेरी हुई है। कई लोग बटांकन करके ज़्यादा पैसा ले लिए हैं और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। हाँ, अब लापरवाही तो हुई है नहीं हुई है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और जो गलत काम किए होंगे उनको दंड जरूर मिलेगा। प्रशासन की जिम्मेदारी है और हम लोग करेंगे। जो गलत काम किए हैं उनको उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी।